ओके, हम लोग साउंड में कुछ पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड। क्रिएशन इंट्रो नहीं बताते, तो ठीक क्रिएशन इंट्रो देख लो क्या होता है। एक ट्रांसफर वेव होता है। ट्रांसफर वेव में हम तुमको बताए थे कि जैसे मान लो एक यहाँ से रस्सी है, रस्सी को ऐसे खींचो, उछाल मारो, तो ये हाँ ऐसे 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 करते आएगा, तो ये ऐसे 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 करते जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसमें जो होता है अप, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, एंड यू द ट्रॉफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो इसी में ये सबको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि किसी भी साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज उसमें होता है, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, है ना, उन सब टाइम पीरियड होगा, उन सबको हम भी डिनोट करेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या क्या रिलेशन होते हैं ना। तो आई होप कि ये चीजों को समझ में आया होगा, ये क्या होता है ना, क्रेस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रॉ होता है। तो हम अब देखते हैं इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक साउंड में क्या क्या चीजें हमें समझना है। पहला हम वेवलेंथ देख लेते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ में अगर हम तुमको बोले वेवलेंथ क्या होता है, तुम सिंपल सा बात समझो कि वेव एक खुद को रिपीट करेगा, है ना, किसी टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो वेव है ना, साउंड वेव है, जा रही है, तो यहां से अगर स्टार्ट करे और यहां पर तुम देखो तो यहां के बाद ये पॉइंट देखो ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट देखो ऊपर जा रहा है, ये टॉप, ये भी टॉप, इसके आगे फिर ये डाउन हो रहा है, ये भी डाउन हो रहा है। तुम कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से रिपीट होना शुरू किया, है ना। तो जहां से अगर ये रिपीट होना शुरू करे ना, ये डिस्टेंस होगा, दैट इज वेवलेंथ, है ना। तो इसको हम लैम्डा से नोट करते हैं, दैट इज लैम्डा, ग्रीक लेटर है, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, हम लिखेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस in which wave repeats itself. That is called wavelength. क्या समझ में आ रही क्या तुम लोगों को कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वेव खुद को रिपीट करेगा, दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ की अगर बात बोले ये लैम्डा होता है ना। ओके, अब एक देखो, एक लैम्डा इक्वल टू होता है यहाँ पे ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये वैसे 2 पाई की बात करें तो ये 2 पाई होता है पूरा, ये 180 180 2 पाई, ठीक है। ये हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक पाई। तो बाकी तो लोग नहीं समझना, हम डिग्री में बता देते हैं, क्या देखना कि ये 360 डिग्री है ना, एक लैम्डा जो होता है 360 डिग्री बराबर होता है। इस टाइप से अगर हम वेव को रिपीट करें उसमें तो है ना, आधा होगा 180 मतलब 180 डिग्री पाई के बराबर, है ना, इस टाइप से होता है। तो बाकी देखेंगे इसको हायर क्लास क्या क्या इसमें नहीं है ना रिलेशन। तो आगे हम देखेंगे सेकेंड में एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, ठीक है। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको देखो ध्यान से तुम लोग। जैसे एक वेव है, ये मूव कर रहा है ना, तो क्या हुआ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन जो होगा ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले जो लिखा है वेवलेंथ लैम्डा, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, लिख लेना, लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड इज द व्हाट इज दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं ना। तो वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से।
तो मीन पोल्स में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी लैम्डा, सॉरी एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये भी कुछ मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। ये भी लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ ही है ना। हाँ ऐसे मीटर, हाँ ये भी मतलब कुछ न कुछ नापा जाता है, ठीक है। मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर, तो वो इसका किसी भी साउंड का पता चल जाता है हमको। तो हम आगे देखेंगे। अच्छा एम्पलीट्यूड देखो, किसी भी साउंड के नजदीक हम जाएंगे, किसी साउंड के सोर्स के पास जाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है। अभी देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है अगर इसको हम छोड़ दे तो यहाँ से साउंड जाएगा और ये एयर में क्या होता है, टकराता है। टकराने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी क्या होगा, टकराने से धीरे धीरे घटेगा तो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो हम अगर किसी साउंड के पास, ऐसा तो बहुत दूर में डीजे बजता है, डीजे के पास अगर हम चले तो साउंड ज्यादा आवाज आता है, एम्पलीफाई होकर आवाज आता है ना। तो रीजन क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो अभी जो तुम लोग को बताएंगे कि जो चेंजेस होता है, क्या क्या चेंजेस होता है साउंड में, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, इन सब के चेंजेस से क्या क्या रीजन होता है, इफेक्ट होता है साउंड पे, तो उनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब साउंड को मेजरमेंट किया जाता है किस चीज से, तो वो 8 में पढ़ा होगा डेसिबल से ना। साउंड का मेजरमेंट होता है डेसिबल में होता है, ठीक है। कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल बी है ना, इसका सिंबल होता है डेसिबल, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल बोलचाल का भाषा बोलते हैं तो उसमें जो है मतलब ये 40 से 60 तक यूज करते हैं, है ना। नहीं डेसिबल, इस भाषा से हम लोग सुनते हैं। हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी बताएंगे 20 to 20,000 होता है, तो 20 to 20 के हर्ट्ज की बात करेंगे। हाँ, तो उन साउंड सुन पाएंगे, वो तो है अभी हम लोग को पढ़ना है उनको, है ना, डिटेल में। तो अभी हम इस पे देख लेंगे, एक एक करके देखते हैं, उस पे जा रहे हैं ना। तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना हमें, है ना। तो इनको हम मिटाते हैं एम्पलीट्यूड को, आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को पढ़ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी होता है कि ये वेव, ऐसा। अब ये 1 सेकंड में कितना बार क्या हुआ, ऑसिलेट किया। एक ऑसिलेशन समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, है ना। तो वन ऑसिलेशन में मतलब जितने भी 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन किया दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, आप समझ रहे हो ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन इन 1 सेकेंड दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, बात समझ जाएगा ना। ठीक है, तो लिख लो टेकन इन 1 सेकेंड, है ना। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन इन 1 सेकेंड दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। और इसको नोट किया जाता है किसी बुक में, देखो ऐसे नोट किया जाता है, किसी बुक में न्यूज से नोट किया जाता है, इसको बोलते न्यू, बी नहीं बोलते न्यू, हाँ एन यू, है ना। नहीं, इसका ऐसा यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है, हर्ट्ज, है ना। एचजेड, है ना, हर्ट्ज बोलते हैं इसको, है ना। तो उसको शॉर्ट में एचजेड से नोट करते हैं यूनिट, है ना, एचजेड। हाँ, ये बात समझ आइए, समझ गया। थोड़ा सा फिर से और क्लियर बताते, देखो जैसे मान लो ये 5 सेकेंड में, है ना, क्या हो रहा है, 25 ऑसिलेशन कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड करेगा 525/5 करेगा ना, 5 ऑसिलेशन। अब 1 सेकेंड में अगर 5 ऑसिलेशन कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, तो क्या हो गया, ये इसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 5 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी। नहीं समझा बात, ओके। 1 मिनट, एक ऑसिलेशन बराबर तो 1 वेवलेंथ, नहीं, एक ऑसिलेशन 1 वेवलेंथ कैसे हो,
यहाँ से ऑसिलेशन कहाँ पे खत्म होगा? कितना नहीं, पूरा कह रहे हैं, 4 बार कर लिया मान लो तो वेवलेंथ तो वेवलेंथ यहाँ वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, है ना। इतना तो एक क्योंकि देखो बात क्या होता है कि अब साउंड वेव चलेगा आगे, उसका छोटा होता जाएगा वेवलेंथ, है ना। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। देखो ये बात समझो, खत्म हो जाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी साउंड का कभी चेंज नहीं होता है, बात समझ लो। वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे वेवलेंथ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी आदमी के वॉइस का जो वोकल कोड से निकलता है, बात समझ रहे हो, हमारे वोकल कोड से निकल रहा है, जिसको हम पहचानते हैं किसी का वॉइस से। जैसे मान लो तुम फोन पे किसी से बात करते हो तो उसके वॉइस उसको पहचान जाते हो कौन हो, है ना। तो मेन इसका रीजन क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया ना तो समझ रहे हो, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो जो गाय का आवाज है वो भैंस का बन जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है ना, याद रखना। क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, ये सब चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी सोर्स से निकला वो चेंज नहीं होता है, बात समझ रहे हो ना। ये बात ध्यान रखना तुम लोग। टाइम पीरियड क्या ना, चौथा नंबर होगा नहीं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अगर हम बात करें तो अब जो एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, ये पूरा जो है कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ इसको, ये पूरा एक ऑसिलेशन करने में 2 सेकंड लग गया इसको, है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड, है ना। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट, देख लो, to complete one oscillation. It's called period. टाइम। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड, है, ये ध्यान रखना तुमको। अब अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान दो, अब अगर बात करेंगे हम टाइम पीरियड की तो 2 सेकंड या 3 सेकंड की बात करें, मान लो अब बात करते 5 सेकंड में, है ना, 5 सेकंड हो रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड की यूनिट जो होता है, यूनिट या लिख लो सेकंड होता है, क्योंकि टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है ना। ओके, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना लगा, 5 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना, टाइम पीरियड कितना, 5 सेकंड ना। एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होता है। अच्छा, अगर मान लो अगर पूछे फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 5 सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कितना, 1/5। तो 1 सेकंड में हो गया तुम्हारा 1/5। अब तुम एक ही समझो, टाइम पीरियड 5 है और फ्रीक्वेंसी 1/5 है, मतलब एक दूसरे का ये उल्टा होता है ना। मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं इनसे, ये सीधा है और ये उल्टा हो गया ना यहाँ पे। तो हम क्या सकते, इसके जगह हम 5 की जगह हम t लिख सकते हैं भैया, क्योंकि टाइम पीरियड 5 है, t बराबर अगर 5 है, ठीक है, तो f = 1/t लिख सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो ये तो एक फॉर्मूला है, तुम ध्यान रखना, f = 1/t, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, चाहे तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल टू 1 होता है, ये तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। किसी वेलोसिटी क्या होता है, मतलब साउंड में, साउंड क्या वेव है, जैसे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तुमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है, ओके, डिस्टेंस बनता है, बनता है, ठीक है। ये अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा लैम्डा, वेव का डिस्टेंस बाय टाइम। तो तुम ऐसे कह सकते हो v = लैम्डा अपन 1/t। 1/t को क्या लिखे, आप लिख दे 1/t को, या तो ये तुम लिख सकते हो फॉर्मूला,
या और भी तुम कह सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया कैसा आया? क्योंकि 1/t इक्वल टू एफ होता है ना, तो इसके जगह हम ये पुट कर दिए, अभी निकाले थे हम 1/t इक्वल टू एफ, तो यहाँ पुट कर दिया हम, ये आ गया तुम्हारा, हाँ टाइम का मतलब टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, दिस इज v इक्वल टू लैम्डा टाइम एफ, है ना। या कहीं बुक में एफ की जगह न्यू भी लिखा रहता है ना, तो ये दोनों में तुमको लगेगा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना ये न्यू जो होता है ना, यहाँ पे ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। अभी दो बात समझो तुम, क्या होता है, जो साउंड का स्पीड होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो साउंड का जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, ध्यान रखना। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 0.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े, 1 डिग्री अगर राइज हो रहा है टेम्परेचर ना, तो साउंड का जो वेलोसिटी होता है ना वो 0.6 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है, ये तुमको ध्यान रखना है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे इतना स्पीड बढ़ जाता है साउंड का, ठीक है। तो साउंड का स्पीड जो टेम्परेचर डिपेंड करता है। दूसरी बात डेंसिटी डिपेंड करता है। साउंड का स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, वैसे हालांकि इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और बस थोड़ा सा डेमो बता रहे हैं कि साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, और वैक्यूम में तो होता ही नहीं, साउंड चलता ही नहीं वैक्यूम में, है ना। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें साउंड के बारे में, ठीक है। तो अभी मैक नंबर सबका बात करेंगे, मैक नंबर क्या होता है, ठीक है, सुपरसोनिक वेव क्या होता है ना, तो आगे हम पढ़ने वाले डिटेल में। तो अभी हम बस इसको यहाँ तक रहे थे, वेव को, वेलोसिटी को। आगे इसमें बोले यूनिट, हाँ वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी का यूनिट, हाँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। करो, ठीक है। तो द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिटेड बाय साउंड से जितना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर। तो लैम्डा जो दे रखा है तुम्हारे पास, ये दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये पता है ना वेवलेंथ लैम्डा होता है, ओके। उसके बाद दे रखा है तुमको इस वेलोसिटी जो है 343.4 मीटर पर सेकंड ये रखा है। तो क्या पूछा गया, हाँ हाँ वेलोसिटी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी बताना है ना क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग पता है, लगा दो। तो कैसे निकाला हम लोग, पता तुम लोग को, वेलोसिटी इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, लैम्डा इधर भेज दो, वेलोसिटी अपन क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है, 3.4 लैम्डा 1.7 इंटू 10 पावर -2, है ना ऐसा। तो 10 पावर 2 इधर माइनस, ऊपर प्लस में हो जाएगा, 202 और ये पॉइंट आएगा तो नीचे 10, ये आएगा ऊपर 10, और ये कट जाएगा सीधे, ये कट गए से 202 में क्या, 202 इंटू 10 पावर 2, इट मीन्स व्हाट, 2.02 इंटू 10 पावर 4, है ना, एच हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना आंसर, हाँ हाँ वेलोसिटी है, न्यू है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी गई, ओके। न्यू पूछ के फ्रीक्वेंसी कैसे मानते, न्यू ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। कोई भी साउंड जो है बिना वाइब्रेशन का प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ये बात तो तुम लोग को पहले से पता है या फिर से जान लो कि दुनिया में जितना भी साउंड है किससे प्रोड्यूस होता है, या तो वाइब्रेशन से या कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, है ना, ओके। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग पास गला के पास क्या होगा, यहाँ पे एक वोकल कोर्ड्स है ना, जो क्या करता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है इसी से, है ना, किससे, वोकल कोर्ड्स। तो हमारे जो गला में ये भी क्या होता है, वोकल कोर्ड्स होता है, इसमें बॉक्स होता है लगा इस टाइप से, है ना, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से जो हम लोग बोलते हैं, इससे एयर पास होता है वोकल कोर्ड से निकलता है, तो जिससे हम क्या होता है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन भी होता है हमारे, जैसे ढोलक सब की बात करें तो, ठीक है,
जैसे ढोलक होता है ना, तो ड्रम को देखा ना रे, कितने तो इसमें बजाते भी होंगे, बजाता तो वो और तो ठीक है। तो ये जो है गलत बात। तो ये ड्रम हो गया ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेच स्क्रीन लगा होगा ना, तो इसके वजह से ये क्या होता है, प्रोड्यूस करता है हाई स्पीड में, जिससे ये आवाज करता है। और दूसरी बात अगर बात करें तो हम स्पीड है ना, कि एयर के कॉलम को वाइब्रेट करता है ना। तो पता है कौन बजाता है ये, कृष्ण जी है ना, ये बताया तुम बोले बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, कृष्ण जी बजाते हैं ना, कृष्ण जी है ना, लॉर्ड कृष्णा ये बजाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि इसमें क्या है, तो एयर का कॉलम वाइब्रेट होता है, तो एयर जो है यहाँ से वाइब्रेट होता है, ठीक है, जिससे ये आवाज निकलता है, ठीक है। तो मतलब जितने भी साउंड है ना वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो ये कह सकते हैं। बात है समझ में? ओके। तो अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे मान लो गिटार सब होता है ना, तो उसमें क्या लगा होता है, स्ट्रिंग लगा होता है, तो वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दो साउंड का अलग अलग क्वालिटी होता है, मतलब दो साउंड का जो आवाज है सुनने में एक जैसा लगे, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है क्वालिटी से पता चलता है ना, तो दोनों में क्या क्या क्वालिटी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से हमें दो साउंड के अलग अलग साउंड पता चलेगा। अभी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, पिच पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अभी लाउडनेस पढ़ेंगे, क्वालिटी पढ़ने वाले, इन सब चीज को पढ़ने वाले हैं ना। तो नॉइज साउंड क्या होता है, टाउन क्या होता है, ठीक है, नोट क्या होता है, तो उन सबको पढ़ेंगे अभी। तो ये बात समझ रहा है तुम लोग को कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से होता है, वोकल कॉर्ड से ना। ओके, अच्छा तुम मान लो इसका नोट बना लेना, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, हाँ, तो प्रोडक्शन साउंड अभी तुमको समझा ना कैसे कैसे साउंड, तो बस और क्या। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हम यहाँ से, ठीक है, मान लो कोई आदमी है बोल रहा है ना, ये आदमी है रे, क्या बन गया पता नहीं, आदि बनाए जो बॉयज बने बॉयज पता नहीं, ठीक है, नहीं चलो ठीक है, यहाँ से मान लो अब ये आदमी है बोल रहा है ना, आवाज निकलेगा इसके मुंह से, श्यों 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 आवाज निकल रही, ठीक है, ये राक्षस है तुम लोग जैसा है ना, एक बार में बहुत चिल्ला के बोलता है, ऐसे मतलब आवाज निकल इससे ना, वो आवाज अगर निकल रहा है लोग इसका, तो यहाँ से कोई आदमी है अपना कान लेके यहाँ खड़ा है, ये आदमी बोलेगा तो हम सुनेंगे आवाज, है ना, समझा रे। तो यहाँ से इसके कान तक आवाज कैसे जाएगा भाई, इतना खराब ड्राइंग बन गया क्या। मान लो ये रहे ना, चलो ठीक है, अरे मान लो इसमें क्या दिक्कत है, ये रहे, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ये ईयर हो गया और ये माउथ हो गया, यहाँ साउंड निकल रहा है और ये चलेगा कहाँ तक, ईयर तक, ठीक है। ये मैकेनिज्म साउंड ट्रेवलिंग में बता रहे थे, थोड़ी ना वो ड्राइंग बता रहे तुम लोग है ना, वो ड्राइंग हमको पता है, तुम लोग खुद ही बहुत अच्छा आता ड्राइंग, तो बायो का स्टूडेंट तुम लोग हैं, है ना। ओके, तो जैसे यहाँ से साउंड निकलेगा ईयर तक पहुंचेगा, तो इसको जाना पड़ेगा एयर से होके, बात समझ रहे हो। एयर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल में अब साउंड कैसे जाता है उसको समझा रहे, थोड़ा ध्यान समझो। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एयर से साउंड निकला, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है एयर का, ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या करेगा, धक्का मारेगा, कौन पार्टिकल्स, क्यों मारेगा धक्का, हाँ, हम जो एनर्जी इसको दिए बोल के वाइब्रेशन दिए, तो वाइब्रेशन जो का यहाँ पे जो पार्टिकल था वो वाइब्रेट किया, मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को पुश किया, धक्का मार, ठीक है, कुछ दूर तक यहाँ पे किया, यहाँ तक आया। अब क्या हुआ कि धक्का मार के अपनी जगह पा जाएगा, क्योंकि सारे मीडियम में इलास्टिक जैसे स्प्रिंग होता है, छोड़ दो मतलब या दबा छोड़ दो, जाएगा फिर अपने जगह आएगा, हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है, इसके वजह से क्या होता है कि धक्का मार के अपनी जगह पा जाता है। तो मान लो धक्का मार के जगह पे आया होगा ये पार्ट, फिर आगे ये वाला पार्ट आगे धक्का मारेगा इस टाइप से, ऐसा होगा ये, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ का पार्टिकल जो है मूवमेंट करने में लगा हुआ है, मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या डेंसर मीडियम हो गया, है ना,
फिर यहाँ आगे क्या होगा इस टाइप से, फिर धक्का मारने का आगे, हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है ना, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। ओके, अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे होगा डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर मतलब डेंसर मीडियम नहीं, यहाँ पे क्या रखूँ कि नॉर्मल के रिस्पेक्ट जो नॉर्मल था उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डेंसिटी आ गया है ना, तो ये डेंसर ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलते हैं याद है तुम लोग को, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रीजन, कंप्रेशन। और ये यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे जो ये रेयर फ्रैक्शन है और ये कंप्रेशन। अब ध्यान एक बात सुनो, ध्यान सुनो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से क्या हो रहा है, अब ये साउंड ट्रेवल करते 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 हमारे कान तक पहुंचता है, बात समझा। अब कान के अंदर में जो साउंड जाएगा तो उसका ईयर का 3 पार्ट होगा, हमको अभी नहीं आगे पढ़ने वाले क्या होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर है ना, तो उन सब में साउंड कैसे कैसे काम करता है, हमारे ब्रेन को कैसे पहुंचाता है साउंड, सारे चीज को हम इसके बाद पढ़ने वाले अभी है ना। तो पहले हम देख लेते हैं साउंड हमारे कान तक कैसे पहुंचा, फिर साउंड काम कैसे करेगा है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे एक ट्यूब लगा होता है, ईयर ट्यूब है ना, जो साउंड को लेके जाता है, ठीक है। तो वही जो अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा